आइए आइए भाभी जी, आइए आइए। क्या टाइम लगाते हैं आप दरवाजा खोलने में? सॉरी भाभी जी, हमें लगा कि कहीं यमराज ना हो। तिवारी जी आप कितने डरपोक हैं। अरे यमराज आएंगे तो दरवाजे पे दस्तक देकर नहीं आएंगे। आप 100 तालों के पीछे भी छुप कर बैठे होंगे ना, वो वहां प्रकट हो जाएंगे और आपके प्राण लेके जाएंगे। आप ठीक कह रही हैं भाभी जी, लेकिन अब आप आ गई हैं ना तो हमें राहत महसूस हो रही है। वैसे हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आपका हमारा कितना ख्याल है। नहीं तिवारी जी ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या, वो विभू के चाचा जी आ गए और वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, अपने घर जाओ अपने घर जाओ अपने घर जाओ। तो मुझे जबरदस्ती यहाँ आना पड़ा। क्या बताएं भाभी जी, ये भभूति जी के चचा जी तो हमारे हमारे प्राण लेना चाहते हैं। इन्होंने पूरा प्लान बना लिया है। अच्छे भले हम भभूति जी के साथ सो रहे थे, देखिए आए और पूरा रायता फैला के चले गए। अच्छा, लेकिन वो तो मुझसे कह रहे थे कि आपने विभू पर अटैक किया। अरे हम क्या करते भाभी जी, हमारे सामने खिड़की पर साक्षात यमराज खड़े थे। अरे खिड़की पे साक्षात यमराज खड़े थे तो क्या हुआ? इसका मतलब ये क्या विभू पर अटैक कर देंगे? क्या करें भाभी जी, हम जब भी यमराज को देखते हैं हम एकदम बदहवास हो जाते हैं। तिवारी जी इसका मतलब ये है कि अगर आप अभी भी यमराज को देख लेंगे तो आप बदहवास हो जाएंगे? जी शायद हो सकता है भाभी जी। तिवारी जी आप शायद भूल रहे हैं कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ और आपने तो मेरे घूसे भी खाए हैं। जी। तो ऐसा आप कभी सोचिएगा भी मत। अरे यमराज! चाय कॉफी कुछ लेंगी आप? कॉफी। ओके भाभी जी। माफ कीजिएगा भाभी जी, जो भभूति जी के चचा जी है ना, बहुत बड़ी पनौती है। जब भी आते हैं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करते हैं। क्या करूं तिवारी जी, मैं तो खुद ही परेशान हूँ विभू के चाचा जी से। ना कोई फोन ना कोई खबर देते आने की। लीजिए आ गए, नाम लिया और हाजिर। अंगूरी, बहुरिया, दरवाजा खोलो बिटिया, देखो अम्मा जी आई हैं। माफ कीजिएगा तिवारी जी, आपकी अम्मा जी भी ना किसी आंधी तूफान से कम नहीं है। भाभी जी अगर आपको यहाँ देख लिया ना तो हमारी फजीहत कर देंगी। तो मैं क्या 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 करूं फिर मैं? आप एक काम कीजिए, आप ऊपर वाले कमरे में चले जाइए, हम अम्मा को यहीं रोकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ मीनल, अरे नहीं यार, नहीं नहीं इस बार कोई पार्टी शार्टी नहीं है। अरे नहीं, विभू ने एक्चुअली कहा था कि चलो एक शानदार सी पार्टी देता हूँ, पर मैंने ही मना कर दिया। आई जस्ट सेड नो, इस बार छोड़ो। कुछ भी ऐसा नहीं है। पता है विभू को मेरा बर्थडे तक याद नहीं था। He forgot कि 10 सितंबर को मेरा बर्थडे होता है। Can you believe it? और जब मैंने उससे कहा कि शानदार पार्टी देते हैं, तो मेरे मुंह पे मना कर दिया उसने। अरे 10 सितंबर को भाभी जी का जन्मदिन है। अनुराग भी तेरा बर्थडे भूल जाता है। तो छोड़ यार, ये सारे के सारे आदमी ना एक ही जैसे होते हैं। ऑल मेन। भाभी जी घर पर हैं? अरे सुन ना, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ चलो, ओके बाय। और तिवारी जी कैसे हैं? बस भाभी जी पिछली रात एक बहुत खूबसूरत सा स्वप्न देख लिया। कैसा स्वप्न? स्वप्न में देखा भाभी जी की एक निहायत ही खूबसूरत औरत केक काट रही है। उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग मौजूद हैं और वो गा रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और जैसे ही हमने करीब जाके देखा तो पाया कि वो खूबसूरत महिला तो आप है। क्या बात कर रहे थे तिवारी जी, आपने ऐसा सपना देखा? जी भाभी जी, बिल्कुल यही ख्वाब देखा। और ख्वाब में ये भी देखा कि आपका बर्थडे 10 सितंबर को आता है, वो भी कल। क्या बात कर रहे हैं तिवारी जी, आपने इतना एक्यूरेट ख्वाब कैसे देख लिया? माफ कीजिएगा भाभी जी, हमने ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा, हम तो दरअसल परिहास कर रहे थे। हाँ परंतु आई मीन लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है तिवारी जी कि आपको ये याद हो कि मेरा बर्थडे 10 सितंबर को है?
आपको सच में मेरा बर्थडे याद था? भाभी जी हम अपना बर्थडे भूल सकते हैं लेकिन आपका नहीं। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू सो मच। देखो पड़ोसियों को बर्थडे याद है लेकिन खुद के पति को याद नहीं है। आपके वो कुछ ऐसे फड़फड़ाए। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी कि आपको अंगूरी जी का बर्थडे याद है? अबे अंगूरी का बर्थडे तो हमें याद ही नहीं है। तिवारी जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको अंगूरी जी का बर्थडे याद है? हाँ भाभी जी यूँ तो अंगूरी जी का बर्थडे तो हमारे रोम रोम में बसा है। हमारे दिल की दीवार पर लिखा है हैप्पी बर्थडे अंगूरी। क्या बात है, बड़ी लकी लेडी है अंगूरी जी कि उनके हस्बैंड को उनका बर्थडे हमेशा याद रहता है। गुड। तो क्या भभूति जी को आपको बर्थडे याद नहीं है? जाने दीजिए ना तिवारी जी, ये सब छोड़िए। ठीक है छोड़िए, हटाइए मटियाइए। फिर बर्थडे की पार्टी शार्टी कहाँ दे रही हैं आप? क्यों, आप अंगूरी जी को उनके बर्थडे की पार्टी देते हैं? भाभी जी यूं तो साल भर तक अंगूरी के बर्थडे का इंतजार रहता है, फिर जब बर्थडे आता है तो हफ्ता भर तक पार्टियां चलती हैं, हलवाई बैठा दिया जाता है, बाहर खोल दिए जाते हैं, गुलफाम कली चलती रहती है पार्टियां भाभी जी। वाह बड़ी लकी हैं अंगूरी जी। हम यहाँ तो पार्टियों का अकाल पड़ा हो। आपके होठ फिर से ऐसे से फड़फड़ाए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो कह रही थी बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, अंगूरी जी बहुत लकी हैं। कैसे हैं तिवारी जी? भाभी जी आपको जन्मदिन की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बस भाभी जी हम तो ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ करते हैं कि आपके खूबसूरत दांतों की मुस्कुराहट आप हमेशा हम पर यूं ही बिखेरती रहे। That's so nice of you तिवारी जी। बस भाभी जी हम तो हैं ही आपके, जी मतलब हम आपके पड़ोसी हैं। तिवारी जी मैं तो बस सिर्फ यही दुआएं करती हूँ कि हर इंसान को आपके जैसा पड़ोसी मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी लेकिन क्या बात है, आप अकेले हैं, अंगूरी जी कहाँ हैं? भाभी जी आप जानती हैं कि औरतों को तैयार होने में हमेशा बहुत वक्त लगता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। खैर भाभी जी कैसी लगी आपको ये व्यवस्था? तिवारी जी सो ब्यूटीफुल। मैं तो इस पूरे डेकोरेशन को देखकर ना बिल्कुल गदगद हो गई हूँ, और मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि जिसने भी ये डेकोरेशन किया है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छी भाभी जी इसमें तो कोई शक नहीं है। और मुझे यकीन हो गया है कि इस दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला बस एक ही है, विभू। जी लेकिन भाभी जी ये व्यवस्था जो है ये भभूति जी ने नहीं की है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये सब आपने किया है? नहीं हम ये कहना चाहते हैं। आप कुछ मत कहिए, मुझे पता है आप ये कहना चाहते हैं कि ये व्यवस्था विभू के अलावा इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। सिर्फ महसूस कीजिए तिवारी जी, देखिए, फील कीजिए कि मेरे विभू ने कितनी खूबसूरती से ये डेकोरेट किया है। वाह। अरे यार फसल बोई किसने और काट कौन रहा है? कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सारा खुलासा कर दूंगा। तिवारी जी ये सब कुछ देखकर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आज एक बहुत ही शानदार जानदार पार्टी होने वाली है, रॉकिंग पार्टी, ऐसी जो कभी पूरी कॉलोनी में कभी नहीं हुई। बिल्कुल भाभी जी हम सबको रॉक कर देंगे भाभी जी, हम सबको एंजॉय करेंगे भाभी जी बहुत। मैं देख रही हूँ तिवारी जी कि आप मुझसे कितना 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 प्रेम करते हैं। भाभी जी हम तो आपसे इतना प्रेम कर। बस तिवारी जी कुछ मत कहिए, मुझे पता लग गया है कि मेरी बर्थडे का सारा खर्चा और इंतजाम आपने किया है। यहाँ तक कि मेरा बर्थडे का केक भी आप ही ने मंगवाया है। भाभी जी हमने तो भभूति जी से मना किया था कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि
भाभी जी के बर्थडे का सारा खर्चा हमने उठाया है। तिवारी जी, लेकिन मुझे तो पता चल गया। अब देखिए ना, इश्क, मुश्क और खुशबू किसी से छुपाई नहीं छुपती। और अब आप ये मुझसे नहीं छुपा सकते कि आप मुझसे कितना इश्क करते हैं। इश्क। भाभी जी, आप भी नहीं जानते कि हम आपसे कितना इश्क करते हैं। इश्क। तिवारी जी, और मैं भी आपसे बहुत इश्क करती हूँ। इश्क। तिवारी जी, आई लव यू। आई लव यू टू भाभी जी। दादा, ये तो ख्वाब देख रहे थे। अभी हम कहे कि ऊपर वाला हम पे इतना मेहरबान कैसे हो गया। नहीं यार, इस कमबख्त टिल्लू का फोन है साला, इतने मीठे सपने से जगा दिया कमबख्त ने।